नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्री जी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। जब कभी भी आँखों के सामने वो यात्रा का दृश्य आता है, तब दो बातें एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। एक, आचार्य श्री के साथ विहार करते हुए भगवान पार्श्वनाथ की समोषण स्थली से भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली, और आचार्य श्री के सानिध्य में जब नैनागिर में एक बार कहा कि आचार्य श्री हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा करना है, तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसी नहीं करना है तो फिर कैसी करना है? पैदल करना है। तो आचार्य श्री हंसने लगे और कहने लगे, तुम लोगों को कौन पैदल यात्रा कराएगा? हम लोगों को कौन यात्रा कराएगा? अरे जब चैतन्य प्रभु की यात्रा कराने में गुरु समर्थ होते हैं, तो चेतन प्रभु के कारणों की यात्रा करने में हमें कोई सामर्थ्य की बात है? हमारे साथ तो आप हैं। तो आचार्य श्री बोले, शाम का समय था, आचार्य भक्ति हो चुकी थी। बोले चलो नीचे जाना है, चींटियाँ दिखाई नहीं देंगी। हम लोग आ गए। आने के बाद में 2-4 दिन निकले। आचार्य श्री कहते कौन कौन जाएगा? तो हमने कहा आश्रम पूरा जाएगा। और कौन जाएगा? पूरा आश्रम जाएगा। हाँ, कितने हैं आश्रम में? 20 बहनें हैं। 20 हो जाएंगे। हाँ, कौन कौन है? हमने कहा ये बैठी हैं 20 बहनें। तो कहते मैं किसी को नहीं जानता। तो हमने कहा ठीक है, नाम दे रहा है। मैंने नाम लिख करके दे दिए, ये है। देखे, बोले तो मैं नाम से किसी को नहीं जानता। तो हमने कहा ये है और नाम है, इसके अलावा और कौन सा परिचय है? और होते होते एक दिन और शाम की बात है, पूरा संघ आचार्य भक्ति करके, या दोपहर के इरियापथ के समय की बात है, विस्मरण हो रहा। तो कौन कौन जाएगा ऐसा कुछ कहा आचार्य श्री ने। तो पूरे महाराज लोग हंसने लगे। बोले किसी को सागर याद आ जाएगा, किसी को कुंडलपुर याद आ जाएगा, इससे आगे लोगों की यात्रा नहीं बढ़ने वाली। अरे भैया, ऐसे इतने कमज़ोर समझ के रखा है कि हम बस सागर और कुंडलपुर में सम्मेद शिखर समझ ले, ऐसा नहीं होता। तो हमने कहा हमारा तो यात्रा के समय वाहन का पूर्ण रूप से त्याग रहेगा। आचार्य श्री बोले देख लेना। फिर हमने कहा देख ही रहेंगे, क्या देखना। उसी बीच एक और फुलझड़ी निकल गई। फुलझड़ी समझते ना? है अंधकार हो और फुलझड़ी में थोड़े से स्प्रिंग निकलते हैं, तो वो चिंगारी कैसी अच्छी लगती है। तो कहते हैं मैं तो अपना पिछी कमंडल उठाऊंगा। अरे आप अपना पिछी कमंडल उठाएंगे? हमने कहा हमारा संकल्प कि आप पिछी कमंडल उठाएंगे और हम ये देखेंगे पिछी कमंडल कब उठता है। इसके अलावा कोई विकल्प हम आपको नहीं कराएंगे, ये भी मेरा संकल्प है। और ऐसे करते हुए 2 दिसंबर को आचार्य श्री, शायद गुरुवार का दिन था,
पर्वत से उतर रहे थे और हम लोगों की तो चल रहा था कौन जाएगा किसको मिलेगा। थोड़ी सी संशय में इसी में पड़ गए सब बहनें कि शाम को ब्रह्मचारी जी को भेज दिया। चैसी ने बोले इनका पांचों बहन हम लोग नौवीं प्रतिमा वाले थे। जानते नौवीं प्रतिमा का नाम? हाँ कहाँ? हाँ हाँ कौन सी? परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो नौवीं प्रतिमा थी और वो भी हमें आज इसी ने संकल्प करा दिया था। बोले एफडी बनने लगी है, ये लोग तो पीछे भूल जाएंगे, इसलिए संकल्प करो। जैसे 82 में नैनागर में स्थापना हुई तो हमसे कहते पहले तुम संकल्प करो कि हमारा नौवीं प्रतिमा का संकल्प है। हम 9 की 10 की जितने का होते कर लेंगे, हमें क्या करना, हम तो सब छोड़ चुके। ना 9वीं से मतलब है ना 10वीं से मतलब है। छोड़ा हुआ ना छोड़ा। फिर उन्होंने कहा काय सर्कल, हमने ठीक है और निकले हैं वहाँ से। तो कभी याद ही नहीं आया कैसी परिस्थिति हो गई। और जब कहीं रास्ते में आते थे, एक दिन दिसंबर का समय था, समझते ना दिसंबर? हाँ खूब गर्मी रहती ना, अच्छा ठंड रहती, ये हम सोचे गर्मी रहती। तो हम लोगों को जवेरा से निकले हम लोग। अब कहाँ जाना है चल रहा था। अब इसी से पूछे कौन? पूछा नहीं, हमने तो सिर्फ दर्शन किए और निकल गए, क्योंकि उस दिन अंतराय था पूरा। आचार्य इसी बोले देखो गड़बड़ नहीं करना। नहीं कहाँ गड़बड़ करते, कोई गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पर। तो कुछ कहाँ कहना भी नहीं था, तो निकल गए। निकले तो वहाँ पर 2 रास्ते पड़ते हैं, एक मझौली का और एक कटंगी का, है ना। अब आप लोगों को याद हो या ना हो, हमें तो याद है। तो अब वहाँ से निकले तो किसी ने कहा अच्छा इसलिए तो मझौली जाएंगे। तो हम मझौली रोड पे बढ़ गए। 1-8 किलोमीटर चले, अरे अच्छा इसलिए तो कटंगी चले गए। कटंगी की रोड पे गए तो फिर लौट के आए अच्छा इसलिए आए ही नहीं वहाँ तक। फिर कहा अरे वो तो जा ही रहे मझौली। फिर आगे बढ़े, थोड़ी देर बाद अच्छा इसलिए निकल गए कटंगी। तो फिर वापस आए। अब हमने कहा भैया अब कहीं नहीं जाना है, अब अच्छा इसलिए जैसे जाएंगे वैसे ही पीछे पीछे जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। इत्तेफाक से आचार्य श्री जहाँ तक पहुँचे वहाँ एक स्कूल था और 2 कमरे थे। पूरा संघ उसमें विराजमान हो गया। अब बहनों का क्या है, उन्होंने कहा चलो आप लोगों को आगे जाना है। अब मेरा तो त्याग, क्या करें। बैठ गए, एक रेत का टीला था वहाँ बैठ गए, सामायिक करने लगे। सब लोग चले गए जिनको जाना था। कुछ लोग बैठे रहे कि जब ये जाएगी तभी तो अपन जाएंगे, बैठे रहे। अब कुछ नहीं, वहीं पर दहलान थी। दहलान में एक क्या बोलते उसको है, बड़ा फर्श, उसमें डाल लगा दिया और हम बहनें वहाँ बाहर सो गए। रात्रि विश्राम हो गया। सुबह जब पहुँचे आचार्य भक्ति के लिए तो ये लोग कहाँ थे? तो क्या हम लोगों ने कहा बाहर दहलान में थे। हैं दहलान में थे क्या? खुले में। तो हमने ऊपर देखा, हमने कहा ये भी तो खुला है, यहाँ पर खप्पर कितने सारे जगह तो खप्पर ही नहीं है। और हम दहलान में थे तो वहाँ पर पर्दा वो भी तो था, फर्श भी था। और ऐसे करके निकले वहाँ से, ऐसे चले जाते थे, कोई ये लगा ही नहीं था। एक बार जब बिहार में पहुँचे अंदर तो वहाँ पर लिखा था कष्ट के लिए क्षमा। अभी रोड अभी लिखा रहता है डायवर्सन, वहाँ लिखा रहता है अभी रोड का कार्य प्रगति पर है और कष्ट होगा उसके लिए क्षमा। और ऐसे पैर हो गए हम लोगों के कि पैर रखते थे तो खून निकलता था और कंकड़ लग जाए तो मुंह में से ऐसा निकल ही जाता है। अब देखे एकदम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और तो कंकड़ पे पैर पड़ेगा, पैर बिल्कुल छिल चुके हैं, लहू लुहान हो गए हैं तो पड़ेगा। अच्छा इसलिए ऐसे चलते थे। एक दो बार ब्रह्मचारी ऐसे चलते थे, उसके पीछे हम चलते थे तो आवाज़ निकल गई। आचार्य जी ने सुन लिया, सुन के कहते हैं ए क्या है, क्या है? बेटे गट्टे की सब्जी है ये। हैं गट्टे की सब्जी कैसे? अरे बेसन तो वैसे ही सबको पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ा
वैसे बना देते ना। तो गट्टे की सब्जी है ये, इसमें हुआ नहीं करना, उपयोग को उपयोग में लगाओ, उपयोग अप्पा ओगम। सुन तो लिया। अब सुन करके भैया उपयोग में उपयोग रखना है, पैरों में उपयोग नहीं ले जाना है। चलते गए चलते गए चलते चले गए। एक दिन और ऐसी परेशानी आ गई। पैर तो जैसे थे ही तो थे ही। एक जगह कहा, क्या था वो, नहीं, बुढ़ार के बाद एक कोई गांव था, शहडोल नहीं, एक कोई सा गांव था। तो वहाँ पर शहडोल था, शहडोल नहीं, चिरमिरी था। चिरमिरी के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर दो मोड़ था, एक घाट था। तो वहाँ पर योग सागर जी और 2-3 महाराज जी थे, हम उनके साथ जा रहे थे। फिर हमने कहा अच्छा श्री कुमार ने, कुछ लोग आकर के कहने लगे महाराज जी इस साइड से चलो, महाराज जी इस साइड से चलो। योग सागर जी एक साइड से निकल गए, हम खड़े रहे वहीं पर। आचार्य श्री आए तो पूछा कहाँ से जाना है। तो आचार्य श्री पर क्यों, ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले चिरमिरी। ये कहाँ जाता है? बोले चिरमिरी। तो कहाँ से जाना है? बोले यहाँ से। आचार्य श्री उस रास्ते पे चले गए। हमने आचार्य श्री मुनि योग सागर जी तो इस रास्ते से गए हैं। तो कहते हैं आप कहाँ के हैं? उस श्रावक से पूछा, उन्होंने कहा आचार्य श्री हम तो चिरमिरी के हैं। अच्छा, यस याप्ता, यस आप संवादी सत्र आपता। अरे बढ़िया नियम, न्याय का सूत्र बता दिया कि जो जिस क्षेत्र में आप्त है, अब संवाद, वहाँ कोई विसंवाद की आवश्यकता नहीं, यहाँ से जाना यहाँ से जाना। और वो लंबे रास्ते से चले गए, हम भी पीछे पीछे गए। अब योग सागर जी पहले पहुँच गए, हमें देख करके कहते और आजा पीछे से आओ, देखो इतना लेट होगा तुम लोग। तो हमने कहा अरे आचार्य महाराज जी, आचार्य श्री वहाँ से आ रहे थे और उन्होंने श्रावकों से पूछा, श्रावकों ने कहा हम वहीं के हैं, वही रास्ता है। लेकिन वो अविसंवाद ही न होकर के विसंवाद कैसे हो गया, लंबा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि वहाँ के 2 लोग आ रहे थे संघ के दर्शन करने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट। सोचा यहाँ से नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो उनका घर सामने पड़ेगा और इतना बड़ा संघ जा रहा है और ऐसे पहुँच जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके उन्होंने घुमा कर के लाया और लेकिन वहीं से निकलना पड़ा। बात अलग थी, लेकिन उनका प्रयास था कि इतने लोग दुखी है, उनके घर के सामने से अपन कैसे निकलेंगे, कि संघ कैसे निकलेगा, वहाँ से ले गए। और ऐसे कराते हुए हम लोगों को आचार्य श्री ने उस समय पर भी, जब पैर लहू लुहान हो चुके थे और उस समय भी कहीं पर भी थोड़ा सा विकल्प ना हो जाए, पीड़ा चिंतन ना हो जाए, आर्त ध्यान से बच करके धर्म ध्यान में ही लगे रहे। ऐसे करके हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा 52 दिन में पूरी कराई। कितने दिन में? 52 दिन में पूरी यात्रा हुई। और 25 जनवरी को पहली यात्रा हुई और आचार्य श्री के साथ। तो हम तो सोचते थे अब तो अपने को कभी जाना नहीं है। पूरे जितने दिन रहे आचार्य श्री ने तो 6 वंदना की थी और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि आचार्य श्री बहुत करुणावान थे, उन्हें दीक्षा देना थी। तो पहले तो हम लोगों से पूछा क्यों, क्या करना है आगे? तो वो कहते हैं देखो तुम लोग ऐसा करना, बाद में ले लेना दीक्षा है। तो हाँ आचार्य श्री बाद में ले लेंगे, हमें क्या करना। अब जैसे हुए तो उन्होंने कहा 8वीं प्रतिमा 9वीं थी तो उन्होंने कहा 10वीं का कायसर कर लो। 5 फरवरी को उन्होंने 83 में हमसे 10वीं प्रतिमा का कायसर करा लिया। करने के बाद और महाराजों के पास गए तो सब डांटने लगे, ये क्या करते हो तुम लोग, एक एक ट्रॉफी ले करके आगा, हमें 10वीं प्रतिमा मिल गई, 10वीं प्रतिमा मिल गई, क्या कमी है, क्यों नहीं दीक्षा लेते? अरे आचार्य जी ने कहा तुम लोग बाद में ले लेना, तो कह दिया बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने वहीं पर उसी समय विचार बनाया होगा और 10 फरवरी को वहाँ पर 7 एलग दीक्षा हुई, क्षुल्लक नहीं हुई है, मधुबन में 7। तो उसके लिए उन्होंने स्वयं जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम जाएंगे तो सब लोग तो जाएंगे पूरे ब्रह्मचारिणी जाती रहेंगी और फिर दीक्षा का समय है, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो उन्होंने बस 6 वंदना करके छोड़ दिया और गए नहीं। हम लोग तो ऐसे थे कि जल्दी से
कुछ भी हुआ शाम को, सुबह से उठे, शाम को लगता था कल नहीं जाएंगे, बस सुबह से उठे तो पता ही नहीं पैरों में क्या हो जाता था। सीधे उठते थे, आचार्य श्री के दर्शन करे, वो स्वयं पढ़ते रहते थे, नमोस्तु करे और निकल जाते थे। ऐसे करके और बहुत आनंद के साथ यात्रा की थी। कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे हम लोग चलते थे 20 बहनें, तो आगे कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था पूरी बहनों को आगे कर। एक दिन जिद पकड़ लिया उन्होंने, शायद डाल्टनगंज की बात है, नदी का बहुत चौड़ा पाट था। अब वहाँ कहते पूरी बहनें आज आगे जा गई है, और फिर बाद में संग जाएगा। तो हम लोगों ने मना किया, जैसे कैसे हम लोग आगे आगे कैसे जाए, आपके पीछे ही तो चल रहा है। बोले नहीं, आज सब आगे चलेंगे। ये क्या है, ये बहनें नहीं है, ये 20 टोंके हैं, कहते सब में से खरीदी की। और ऐसे करके उन्होंने इतनी आनंदमय यात्रा हुई है, वो यात्रा तो कह ही नहीं सकते, अनिर्वचनीय। और ऐसी यात्रा करके हम लोग आए, तो हमें तो कोई विकल्प ही नहीं था कि अब दोबारा जाना है। और जाना है तो कभी आचार्य श्री कहते भी थे तो हम तो नीचे गर्दन कर लेते थे, देखते ही नहीं थे कि कहीं कहना दें, क्योंकि आचार्य श्री में एक विशेषता थी, वो जो काम कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। तुम कितने भी नूनच कर लो, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता वो कार्य ना हो। और हमें मालूम था, तो हम तो कभी चर्चा भी चलती थी ना, तो नीचे गर्दन कर लेते थे, देखते ही नहीं थे। ऐसे करके पूरा समय निकाला। और बीच में एक बार पंच कल्याणक के समय आचार्य श्री ने कहा गोमटेश जाना है आरिका संघ को। तो हम तो अभी आए हैं 96 में, हम वंदना करके वहीं चतुर्मास करके आए, और अभी तो 2002 है। 5-6 साल में कौन दोबारा वंदना करता, पैदल करना, कौन गाड़ी से जाना करो, चलो भैया सुबह बैठे और शाम को वहाँ पहुँच जाओ। तो हमने कहा अब नहीं जा सकते हम, कुछ नहीं, आचार्य श्री को जो कुछ भी लगा हो। कुछ कहा नहीं उन्होंने। लेकिन एक दिन एक महाराज जी हमसे कहते क्यों गई थी उस समय, अब जाना चाहिए, खूब डांटा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब डांटो नहीं महाराज जी, हम तो फिर से चले जाएंगे। उस दिन बुधवार का दिन था, शाम को सुबह हमने कहा आचार्य श्री हम तो जा रहे हैं गोमटेश्वर। अच्छा जा रहे हैं, हाँ। ये बैठ गए वो तो भक्ति करके, बिल्कुल जंगल का टाइम हो गया जब उठे, और वहाँ से आए, शुद्धि किए और चर्चा की, फिर समय की, फिर बैठे तो 6 बज गए। अब कहते हैं कि बिहार करना है। हमने कहा आज तो गुरुवार और हमें दक्षिण जाना है, दक्षिण दिशा का दिशाशूल रहता है। क्या आप लोगों का दिशाशूल है तो मैं निकलता हूँ, नहीं आचार्य श्री आप मत निकलिए, हम ही निकल जा रहे हैं। और ऐसे करके वहाँ से निकले, यात्रा करके आए। वो समय कहाँ थे आचार्य श्री मालूम है? नहीं मालूम। 26 जनवरी को आचार्य श्री पनागर में थे, और हम लोगों ने मड़िया में प्रवेश करना था। आचार्य श्री से हमने कहा हमारी यात्रा गुरु चरणों से प्रारंभ हुई थी, गुरु चरणों में ही पूर्ण होगी, और हम लोग पनागर आ रहे हैं। जैसे सुना तो कहते अभी नहीं आना है, यहाँ पर जगह नहीं है। हमने कहा हमें सब जगह मिल जाएगी, हमें कहाँ नहीं जगह मिलेगी बताओ। और हम मुड़ने वाले थे, तो आचार्य श्री ने कहा अभी नहीं, दोपहर के बाद बताऊंगा क्या करना है। तो हमने कहा चलो आहार आपकी आज्ञा है तो हम आहार कर ले रहे हैं, सामयिक कर ले रहे हैं, फिर तो हम आएंगे ही। और जैसे सामयिक से उठे बोले आचार्य श्री का बिहार हो गया है मड़िया जी की ओर। तो ऐसी हमारी यात्रा का समापन एक तो उनके साथ ही हुआ, दूसरा समापन कैसे हुआ, उन्हें वहीं से चालू हुआ था और वहीं पर उनके चरणों में पूर्ण हुई थी। और ये यात्रा तो हमने कहा था अपने तो करना ही नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं 47 नए आते ना काय में, हैं प्रवचन सार में 47 नए आते, तो उनमें एक नए भवितव्य नए है भी है। तो हमने कहा ये क्या होता, तो भाभी होनहार है। जब जैसे अब मुझे नहीं मालूम था कि हमें दोबारा भी जाना है, कहाँ सम्मेद शिखर जाना है और हमें जाना है, हैं। और जिनके 2 इंद्री रहते हैं भी तो उर्गा कहलाते हैं। अब हम 2 इंद्री तो नहीं है, पंचंगी पंचेंद्री थे, लेकिन पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और कैसे जाएंगे,
किसी ने एक बार आचार्य श्री को, अभिनव आचार्य श्री को कुंडलपुर में छेड़ दिया कि बड़ी माता जी से कहो कि वह हम लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा कराए। आचार्य श्री कहते यहीं तो चल नहीं पा रही है, सम्मेद शिखर की यात्रा करेगी। तो हमने बेफिक्र होगा कि अब आचार्य श्री तो कहने वाले नहीं हैं। और जैसे तैसे हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचे और वहाँ पर आचार्य श्री तो वैसे प्रतापशाली और क्या क्या पता कितने गुण थे उनके, तो अपन कह नहीं सकते ना। ऐसे गुण होने के बाद वहाँ उस स्थान पर पहुँचे हैं और फिर सब लोगों ने पहले वहाँ पर उनके चरण वंदना की, उस स्थान पर रुके और रुकने के बाद सब लोग की फरमाइश होने लगी, सम्मेद शिखर सम्मेद शिखर सम्मेद शिखर। हमने देखो हमें आचार्य श्री ने मना किया है, हमें कोई बात ज़बरदस्ती मत करो न, और हम इसके काबिल ही नहीं हैं। फिर भी पूरा मुनि संघ जितने थे पूरे सब पीछे पड़ गए, आपको जाना। तो हमने कहा कोई रास्ता नहीं था। हमने कहा आचार्य श्री अगर हमसे कह देंगे, हमें मालूम था कि आचार्य श्री तो कहने वाले नहीं, जब यहीं कह रहा है कि यहाँ चल नहीं पा रहे तो वहाँ कहाँ जाएगी, क्या चढ़ेगी। तो हमने अगर आचार्य श्री कह देंगे तो हम सोच लेंगे। तो कहा ठीक है आचार्य श्री से पूछवा लो। एक दिन समाचार भेजा, दूसरे दिन क्या करना है वो आचार्य श्री बोले जाना है। हम तो वैसे ही रह गए, हमने कहा अब क्या करेंगे। हमने तो ये कहा था अपनी तो क्या है, यहाँ तक की दौड़ थी और यहाँ अगर आचार्य श्री ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया जाना है। और 26 फरवरी को डोंगरगढ़ से चलना प्रारंभ हुआ। पैर थोड़े काम वैसे ही नहीं कर रहे थे, रास्ते में चलते चलते राजनाथ गांव तक पहुँचे। इतने परेशान कि एक कदम उठाना मुश्किल था। फिर भी अब तो संकल्प है तो जाएंगे और इतना परेशान किया कोरबा तक कि बता नहीं सकते। लोग परेशान थे कि कैसे चल रही, काहे को चल रही माता जी, अब तो रुक ही जाओ, गर्मी हो गई, गर्मी में कोई सम्मेद शिखर जाता नहीं। और सम्मेद शिखर में जो लोग रहते थे वे कहते यहाँ पर तो मई में पक्षी भी नहीं दिखते हैं। और ये लोग कह रहे हैं हम तो मई में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन प्रवेश किया और पूरे मई में वंदना चली। तो सब लोग कहते आश्चर्य कर, इतनी गर्मी में सम्मेद शिखर की यात्रा। लेकिन ध्यान रखो हम लोगों को ना वो शरीर की स्थिति अलग थी, ना तो कोई गर्मी का एहसास हुआ, ना ठंड का एहसास हुआ, ना बरसात का एहसास हुआ। सब कुछ वहाँ पर आया, लेकिन कैसे यात्रा हो गई कह नहीं सकते। हम तो अपने लिए अभी तक नहीं कहते कि हमने की है यात्रा। जिनने की होगी, जिनने कराई होगी वो जाने, हमने तो नहीं की है, क्योंकि हम तो कर ही बिना पैर के कोई कैसे यात्रा कर लेगा बताओ, हैं? और बिना पैर की यात्रा हुई है तो कोई पैर थे जिन्होंने यात्रा की है और जिन्होंने यात्रा कराई है उन्हीं ने कहा। और जहाँ हम थक जाते थे बिल्कुल बस की नहीं रहती थी, ऐसा लगता था अब एक कदम बैठने की भी सब में हिम्मत नहीं, लेट करके हम जहाँ भी थक जाते थे लेट जाते थे। और वहाँ से कहते थे आचार्य श्री देखो क्यों भेजा, जब हमारी शक्ति नहीं थी तो भेजा क्यों आपने, अब भेजा है तो यात्रा करा पूरी, अब काय को हमें लिटा रहे हो। ऐसे नहीं कहा, नहीं मन में आया नहीं, फिर उठ कर बैठ करके फिर आगे बढ़ जाते थे। जब थके, जैसे थके वैसे ही हमने वार्निंग लगाई और वो अपने आप ऐसी चेतना आती थी कि वहाँ पर वंदना हो गई और क्या बोलते हैं वो परिक्रमा हो गई और पंच तीर्थ की यात्रा हो गई, जन्म कल्याण की भूमियों की यात्रा हो गई। और कहाँ अयोध्या आ गए, सब कुछ देख रहा था ना अयोध्या कैसे जाती माता जी, जैसे गए जैसे जाते थे हैं। लेकिन सबकी आंखें लगी थी कि नहीं लगी थी, अच्छा सही बताओ। जिनने सुना होगा कि ये आर्यिका संघ कहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, तो मन में क्या आता था, अच्छा सही बोलो अपने हृदय से, हैं कैसे जाएंगे, कैसे क्या होता ऐसा लगता था ना। और वहाँ कब से भी आ गए हम लोग, बहुत अच्छे से यात्रा हुई। अब यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आते आते अभी ये नहीं समझ लेना कि हमारे यात्रा का समापन हुआ है। 2 बार गोमटेश्वर की यात्रा का वही समापन आचार्य श्री के चरणों में हुआ। और वैसे तो हुआ ही था और यात्रा, लेकिन गिरनार यात्रा का भी आचार्य श्री के
चरणों में आकर के समापन हुआ है, तो ये यात्रा कैसे रह सकती है कि आचार्य श्री के चरणों से दूर होकर के हम कहते हैं हमारी पूरी यात्रा हो गई? अभी नहीं हुई है, यात्रा चालू है। और आज इस शिवनगर में आए हैं, सब लोग सोच रहे थे कहाँ जाएंगी माता जी, कहाँ जाएंगी। हमने देखो हम तो एक जगह कहा, चाहे इसी ने जबलपुर, अब वो जबलपुर चाहे शिवनगर हो, चाहे लाडगंज हो, चाहे जहाँ, हम तो एक जगह के लिए आए हैं, वो हमारे अखंड, क्या अखंड अपने लिए तो। और ऐसे अखंड स्थान पर आकर के रत्नत्रयधारी रत्नत्रय का दर्शन हुआ, और उस दर्शन के माध्यम से अब हमें और विश्वास हो गया कि अभी हमारी यात्रा चल रही है। बीच में अगर थोड़ी सी परेशानी आती भी है, सब लोग कहते का है माता जी। कल एक बहन पहुंची, भैया पूरे वो तो लड़ने के मूड में थी, हे माता जी। क्या हो गया भैया, ऐसी यात्रा की जाती है? कैसी? इतनी गर्मी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कितना तापमान हो रहा है और बिहार चल रहा है। हमने कहा अरे अब इनका तो पारा बहुत हाई है, अब थोड़ा नीचे हो रहे तो कुछ नहीं। हम तो कुछ नहीं बोले, हमने बोलो बोलो कितना बोलना है बोल चुकी। फिर कहती है आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, हमने तुम्हारा पारा आसमान से नीचे आया कि नहीं? और हमारे तो स्वास्थ्य जैसा है सो है, लेकिन तुम अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। और आज यहाँ तक हमें आज्ञा थी, यहाँ तक हम आ गए। और अभी 2 महाराज जी और हैं, अभी रत्नत्रयधारी के रत्नत्रय के दर्शन हुए हैं। अब पंचाचार के आचरण कराने वालों के द्वारा 2 आचरण कराया जा रहा है। 2 महाराज और हैं, उनके भी दर्शन करना है। इस प्रकार से बहुत समय ले लिया आप लोगों का, 8:45 बज गई है। हमें जैसे बोलना कुछ भी नहीं था, अब बोला है वो आप लोगों के कारण से निकल गया है। अच्छा लगा हो तो वह हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था, उनका था, हमारा कुछ नहीं था। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा वो हमारा है, वो उसको छोड़ देना। और जो जो अच्छा लगा है सो वह गुरुदेव का है, वह ग्रहण कर लेना। और इसी भावना से कि हमारी यह यात्रा पंचाचार्य के धारी अपने आचार्य गुरु के श्री समय सागर अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी के गुरु में ही पूर्ण होगी। जब भी होगी तब होगी, लेकिन अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है। इस प्रकार से कुछ भी गलती हुई हो, वैसे हम तो यहाँ आ रहे थे, हमने कहा महाराज जी और मिल जाएंगे, बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना पुण्य चाहिए पड़ता ना कि रत्नत्रयधारी तो रत्नत्रय मिला, लेकिन पंचाचार को पूर्ण करने के लिए अपने को वहाँ तक जाना है ना, जहाँ पर पंचाचारधारी आचार्य परमेष्ठी है, तो वहाँ पर 2 और मिला करके फिर वहाँ दर्शन करके देखते आगे क्या होता है। इस प्रकार से 3 कम 9 कोटि मुनि राजों को यहाँ स्मरण करते हुए ऐसी सिद्ध भूमि, जहाँ पर इस बार इतनी विशुद्धि बढ़ी है कि जहाँ पर अनंत काल से लेकर के आज तक सारी 24 के वह शांत परमाणु वहीं के वहीं अयोध्या में ग्रहण किए और वहाँ पर छोड़ करके गए हैं। कितनी महान पवित्र भूमि है वह। ऐसी पवित्र भूमि में जा कर के और जाने का सौभाग्य प्राप्त, सौभाग्य नहीं क्या पता कौन सा भाग्य कहे, अनंत पुरुषार्थ भी जिसमें काम नहीं कर सकता था वो कैसे प्रकट हुआ। ये भवितव्यता नय की यह महानता हमें अब समझ में आ रही है कि ये कैसे होता, कब फल जाती है, कहाँ वह बीज रहता है और कैसे फलता है, इसका साक्षात्कार हुआ। अब वह भवितव्यता भी अपनी पूर्णता की ओर प्राप्त हो। इसी भावना से बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी मुनि महाराज जी की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की नमो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।